मित्रों, आपका स्वागत है। अभी तक हम सब प्रतिशत और अनुपात के प्रश्नों को पढ़ रहे थे। आइए आज हम सब चाल, समय और दूरी के प्रश्नों को हल करते हैं। ये सारे प्रश्न, जैसा हमने आपको पहले भी बताया है कि सभी प्रश्न ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से चुने जाते हैं। इस प्रश्न को पढ़ने से पहले कुछ चीजें हम जान लेते हैं। चाल बराबर होती है दूरी बटा का समय। तब समय बराबर क्या होगा? तीन फार्मूला है, तीन चीजें यहां पर है तो तीन फार्मूला बनेगा। समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे का चाल। और फिर आपका और क्या निकल सकता है? दूरी बराबर क्या होगी? दूरी बराबर होगी समय गुणे में चाल। इन तीन फार्मूला को आपको हमेशा दिमाग में रखना है अगर आप चाल, समय और दूरी से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। एक बात तो, मान लीजिए यहां पर कोई पुल है। प्रश्न के अनुसार ही हम ले लेते हैं। 132 मीटर लंबा पुल है और 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी इसको पार करती है। तो रेलगाड़ी के द्वारा चली गई दूरी कितना होगी? सबसे पहले रेलगाड़ी यहां से स्टार्ट करेगी और इस पुल को पार करेगी, 132 मीटर ये चलेगी। इसके बाद में ये 110 मीटर जब रेलगाड़ी का अंतिम सिरा पुल के अंतिम सिरे पर पहुंचेगा तो इंजन आके कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। तो इसके बीच में दूरी कितनी होगी? 110 हुई। मतलब रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी 132 और प्लस में 110 होगी। यहां पर कह रहा है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी चल रही है। उसे 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में लगा समय सेकंड में ज्ञात करो। यहां पर चाल हमारी है, किसमें दी हुई है? किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है। चाल को हम मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 36 गुणे में 5/18। चाल को मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित करने के लिए 5/18 ये हमारी एक निश्चित यूनिट है जो कि हमारी आती कहां से है? मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किलोमीटर को सबसे पहले क्या करेंगे? 1000 से गुणा करेंगे। किसको करेंगे? 36 से। और घंटे को पहले मिनट में बदलेंगे, फिर आप सेकंड में बदलेंगे। अगर आप इतने को निम्नतम रूप में लाते हैं तो वो कितने के बराबर होगा? 5/18 के। 18 एकम 18, 18 दूना 36, बराबर में कितना चाल हो गई? 10 मीटर प्रति सेकेंड। समय पूछ रहा है, समय बराबर, समय का फार्मूला क्या है? दूरी बटे का चाल। दूरी कितना इसने तय की? 132 और 110 मिला के कितना हो गया? 242। चाल 10 से काट दिया आपने, कितना हो गया? 24.2 सेकेंड। रेलगाड़ी को 132 मीटर पुल पार करने में कितना समय लगेगा? 24.2 सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया। बच्चों, अगर हम सब लांग विधि जानते हैं तो शॉर्ट विधि को हम अपने दिमाग से कर सकते हैं। अगर हमको लांग विधि आती है, जैसे आपको पता है, ये सारी मेथड पता है, आप तुरंत अपने दिमाग में क्या करेंगे? 110 132 को जोड़ेंगे और ये 36 है, इसको 5/18 किया, ये 10 हो गया। आप तुरंत जो है केवल इतना ही कैलकुलेशन अपने दिमाग में करके आप तुरंत मुश्किल से 15 सेकंड या 20 सेकंड में आप आंसर को निकाल सकते हैं। लेकिन शॉर्ट ट्रिक सीखने से पहले आपके लिए लॉन्ग ट्रिक अति आवश्यक है, क्योंकि किसी की ट्रिक की जगह पर अगर हमारा दिमाग खुद ट्रिक निकालता है तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर होता है। एक आदमी 3 दिन कार से यात्रा करता है। वह प्रतिदिन 10 घंटे चलता है। पहले दिन उसकी चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे दिन 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरे दिन उसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी। उसकी औसत चाल ज्ञात करो। हमको चाल ज्ञात करना है, तो चाल ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसने 3 दिन में जितनी दूरी तय की है उसको ज्ञात करना पड़ेगा
और 3 दिन में उसने कितने घंटे यात्रा की है ये ज्ञात करना होगा, तब हमारी औसत चाल निकल आएगी। आइए सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं कि उसने कितनी दूरी 3 दिन में तय की। फर्स्ट डे में उसने कितना तय किया, वो कितना चल रहा है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, और कितना घंटा चल रहा है, 10। तो उसके द्वारा फर्स्ट डे में तय की गई दूरी, मतलब फर्स्ट दिन में तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, चाल गुणे में समय। चाल 45 से समय 10 है, कितना हो जाएगा, 450 किलोमीटर। दूसरे दिन उसने कितनी दूरी तय की, चाल कितना है, 40, 10 घंटे चल रहा है, 400 किलोमीटर हो गया। तीसरे दिन उसकी चाल कितना थी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, उस दिन भी 10 चला, वो कितना हो गया, 200 किलोमीटर हो गया। अब उसके द्वारा तय की गई दूरी कितना है, 426 और 1050, मतलब औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी, इसको जोड़ लेते हैं, कितना हो गया, 1050 हो गया। और टोटल समय कितना लिया, एक दिन में वो 10 घंटा चलता है तो 3 दिन में 30 घंटा चलेगा। यहां पर हमने बटे में 30 कर दिया, काट दिया, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और 3 पची 15। उसकी चाल कितनी होगी, औसत चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आप दो रेलगाड़ियां किसी स्थान से चलती हैं। एक रेलगाड़ी की चाल दूसरी रेलगाड़ी की चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। 2 घंटे बाद उनके बीच की दूरी 50 किलोमीटर है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डायरेक्शन को निर्धारित कर लेंगे। डायरेक्शन को कैसे निर्धारित करते हैं, हमेशा हम अपने हेड की तरफ उत्तर को रखते हैं, पैर की तरफ दक्षिण को रखते हैं, और दाएं हाथ की तरफ पूरब को रखते हैं, और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम को रखते हैं। ऐसा आप डायग्राम बना लेंगे। अब क्या कह रहा है, पहली रेलगाड़ी पश्चिम दिशा में तथा दूसरी रेलगाड़ी उत्तर दिशा में चल रही हो। पहली रेलगाड़ी पश्चिम दिशा में आ रही है और दूसरी उत्तर दिशा में जा रही है। ये एक निश्चित बिंदु है जहां से, और 2 घंटे के बाद में इनके बीच की दूरी अगर हम देखेंगे तिरछे तो कितना हो रही है, 50 किलोमीटर। इसको ये मान ले, इसको बी मान ले और इसको सी मान ले। कह रहा है दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना। दूसरी रेलगाड़ी की चाल को हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। यहां हम सेकंड से ही दूसरी रेलगाड़ी को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसकी चाल यक्स है, तो पहले की चाल कितना है, पहले की चाल दूसरी से 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है, तो x प्लस में 5 हो जाएगी पहली रेलगाड़ी की चाल। अब दूसरी रेलगाड़ी के द्वारा चली गई दूरी और पहली रेलगाड़ी के द्वारा चली गई दूरी, क्योंकि उत्तर दिशा में जो गाड़ी जा रही है दूसरी जा रही है, और पश्चिम दिशा में जो गाड़ी जा रही है पहली जा रही है, तो दूसरी रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी बराबर में क्या होता है, चाल गुणे में समय। हमने चाल कितना माना है, यक्स माना है, और समय कितना लगा, 2 घंटा लगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 यक्स हो जाएगी। पहली रेलगाड़ी के लिए देखें कितनी दूरी तय करेगी, 2 और गुणे में 40 की कितना है, x प्लस में 5 है। इसको यहीं कैलकुलेट कर देते हैं, 2x प्लस में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है। अगर ऐसी कंडीशन है, इस तरीके से रेलगाड़ियां चल रही है, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके x का मान ज्ञात कर सकते हैं। क्या हो जाएगा आपका, अगर हम त्रिभुज एबीसी में ले लेते हैं तो हमारा हो जाएगा कर्ण का वर्ग,
मतलब AC का वर्ग बराबर में AB का वर्ग और प्लस में BC का वर्ग। AC आपका 50 है, 50 का वर्ग, AB आपका 2x है इसका वर्ग और प्लस में आपका 2x प्लस 10 का होल स्क्वायर। ये आपका 2500 हो गया, ये आपका 4x स्क्वायर हो गया। इसको आप a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले पर खोल दें, कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का 100 प्लस का 40x, जोड़ लें आप 2500 बराबर में 8x स्क्वायर हो जाएगा, समान यूनिट जुड़ जाएगी और आपका प्लस का 40x, जैसे हम बीजीय व्यंजक को लिखते हैं उस तरीके से लिख लेंगे, बड़ी घात को पहले, इसके बाद में इससे छोटी घात और प्लस में हम क्या कर देंगे 100 कर देंगे। अब हम क्या करें, अब इस 2500 को हम इधर ले आए तो हमारा कितना हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस का 40x और माइनस का 2400 बराबर में 0, क्योंकि इस पक्ष में कुछ बचा नहीं। अब ये हमारा 8 अगर हम कॉमन ले लेते हैं समय, तब 8 से दोनों पक्षों में भाग कर देते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 5x और माइनस का 300 बराबर का 0। अब इसका हम मध्य पद तोड़ लेते हैं, x स्क्वायर प्लस का 20x माइनस का 15x माइनस का 300 बराबर का 0। x कॉमन ले लिया, x प्लस में 20 हो गया, माइनस 15 कॉमन ले लिया, x प्लस का कितना हो गया 20 हो गया, x प्लस 20 और x माइनस 15, x के कितने मान प्राप्त होंगे, x बराबर का प्लस माइनस में हो जाएगा जो कि अग्राह्य है क्योंकि चाल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। दूसरा हमारा प्लस का 15 प्राप्त होगा, अतः दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितना है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आंसर हो।